आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ, बस एक सच जो हम सब अपनी लाइफ में फील करते हैं। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, और ऑनेस्टली अगर आप परफेक्ट का वेट करते रहोगे ना, तो आप ज्यादातर सिर्फ वेट ही करते रह जाते हो। हम सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब शुरू करेंगे, जब सिचुएशन बेटर हो जाएगी तब डिसीजन लेंगे, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब स्टेप उठाएंगे। पर सच ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह से रेडी नहीं होती। देखो, लोग कहते हैं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मूड ठीक नहीं है, सिचुएशन थोड़ी और स्टेबल हो जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि टाइम और मूड कभी परफेक्ट नहीं होते। सिचुएशन भी तब बेटर होती है जब आप उसके बीच में चलना शुरू कर देते हो। जिंदगी का असली मैजिक तब होता है जब आप अभी इसी मोमेंट जो है उसके साथ चलना सीख लेते हो, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, बस ये डिसाइड करके कि मैं रुकूंगा नहीं। हर एक दिन एक नया चांस होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, पर हम अक्सर उस चांस को सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हम खुद पर डाउट करते रहते हैं। अगर आप खुद पर बिलीव करोगे, अगर आप अपनी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो धीरे धीरे चीजें मूव करना शुरू कर देती हैं। दुनिया की कोई भी चीज आपको उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रोक सकती जितना आपका खुद का डाउट रोक लेता है। और हाँ, एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपके सपने गलत थे या आप केपेबल नहीं हो। फेलियर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप प्रोसेस में हो, आप सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। हर वो इंसान जो आज आगे दिख रहा है, वो कभी ना कभी इसी फेज से गुजरा है जहाँ सब अनक्लियर था, जहाँ डर था, जहाँ कंफ्यूजन था। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चलते रहते हैं। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चाहे धीरे ही सही, पर निकलो। अपनी फियर्स को फेस करो, उनसे भागो मत, क्योंकि फियर खत्म तब होता है जब आप उसके सामने खड़े होते हो। अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करो, क्योंकि आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। और ये बात याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होता कि आप फेल हो गए, सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि आपने ट्राई ही नहीं किया और सारी जिंदगी शायद के साथ जीते रहे। आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कंपैरिजन के, बस अपने लिए। प्रॉमिस करो कि आप अपनी लाइफ के हीरो खुद बनोगे, अपनी स्टोरी के राइटर खुद बनोगे, और अपनी जर्नी को किसी और के रूल से नहीं बल्कि अपने रूल्स के हिसाब से लिखोगे। चाहे लोग समझें या ना समझें, चाहे शुरू में सपोर्ट मिले या ना मिले, आप रुकोगे नहीं। और एक बात जो मैं आखिरी में बोलना चाहती हूँ, वो ये कि आप पावरफुल हो, आप केपेबल हो, और आप डिजर्व करते हो वो सब जो आप सच में चाहते हो। बस फर्क इतना है कि अभी तक आपने खुद को परमिशन नहीं दी है। तो अब वक्त आ गया है सिर्फ सोचने का नहीं, सिर्फ प्लान बनाने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का। धीरे ही सही, पर आज से, इसी मोमेंट से, क्योंकि लाइफ का कंट्रोल तब आता है जब आप खुद आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हो। और जब आप इस पूरी बात को थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हो ना, तो एक चीज और क्लियर होती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि खुद के अंदर चल रही बातों से होती है। वो बातें जो हमें रात को सोने नहीं देती, जो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम शायद पीछे रह गए हैं, शायद हमसे बेटर सब कर रहे हैं, शायद हम लेट हो चुके हैं। पर सच ये है कि लाइफ में लेट नाम की कोई चीज नहीं होती जब तक आप चलना बंद नहीं कर देते। हम इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं कि प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं। हम अपने आज को इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि हमें कल का डर होता है, और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, हर चीज को ओवरथिंक करना, हर डिसीजन को पोस्टपोन करना, और खुद से ये कहना कि अभी सही टाइम नहीं है। पर सही टाइम तब बनता है जब आप डिसाइड करते हो कि अब और रुकना नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी सब लोग इजीली आगे बढ़ रहे हैं। पर रियलिटी ये है कि हर कोई अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज में फाइट कर रहा होता है। बस फर्क इतना होता है कि कोई दिखाता नहीं है। और जब आप ये समझ लेते हो तो खुद पर थोड़ा इजी होना शुरू हो जाता है, खुद को जज करना कम हो जाता है। ये भी जरूरी है समझना कि जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी लगता है सब कुछ कंट्रोल में है और कभी लगता है कुछ भी हाथ में नहीं है। पर हर फेज का एक रीजन होता है,
हर डिले कुछ सिखाने आता है। हर कंफ्यूजन आपको थोड़ा और मैच्योर बनाने के लिए होती है। इसलिए जब चीजें स्लो चल रही हो ना, तब खुद को ब्लेम मत करो। जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिल रहा हो, तब खुद पर शक मत करो। ये वक्त भी प्रोसेस का ही हिस्सा होता है, और जो लोग इस प्रोसेस को समझ जाते हैं वही आगे जाकर अपनी लाइफ को अलग लेवल पर ले जाते हैं। आपको स्ट्रांग बनने के लिए हार्ड होना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस कंसिस्टेंट रहना काफी होता है। रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना, रोज खुद से एक छोटा सा कमिटमेंट निभाना, रोज ये डिसाइड करना कि चाहे जो भी हो मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। यही चीजें टाइम के साथ आपकी आइडेंटिटी बना देती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी लाइफ किसी और के पेस से मत कंपेयर करो। किसी और का चैप्टर आपका चैप्टर नहीं होता। किसी और का टाइमिंग आपकी टाइमिंग नहीं होती। आपकी जर्नी आपके लिए डिजाइन हुई है। और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तो प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है और क्लैरिटी आने लगती है। तो अगर आज आप ये सुन रहे हो और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, तो बस इतना याद रखना कि स्टक रहना परमानेंट नहीं होता। ये बस एक फेज होता है जो आपको नेक्स्ट वर्जन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। आपको बस चलना है, चाहे धीरे ही सही, पर चलना है। क्योंकि एंड में जीत उनकी होती है जो परफेक्ट नहीं होते, बल्कि उनकी होती है जो हार के बाद भी खुद पर भरोसा रखते हैं, जो रुक के भी खुद को नहीं छोड़ते, और जो हर दिन ये चूज करते हैं कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। और याद रखो, जिंदगी में कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी कभी रास्ते टफ होंगे, कभी लगता है कि सब अगेंस्ट है, पर यही मोमेंट्स आपको डिफाइन करते हैं। यही मोमेंट्स आपको उस वर्जन में बदलते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो अब बस ये डिसाइड करो कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी फेलियर या दूसरों की ओपिनियन से अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ को अपनी प्रायोरिटीज के लिए यूज करोगे, अपनी ग्रोथ के लिए यूज करोगे, और अपनी जर्नी को किसी और के कंपैरिजन के बेसिस पर जज नहीं करोगे। और हर दिन, चाहे थोड़ा ही सही, बस एक छोटा स्टेप आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये छोटे स्टेप्स मिलकर ही एक दिन आपको उस लाइफ तक ले जाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। तो आज से, अभी से प्रॉमिस करो कि आप अपनी लाइफ का हीरो बनोगे, अपनी स्टोरी के राइटर बनोगे, और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे। क्योंकि जो इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है, उसकी कहानी कभी बोरिंग नहीं होती। उसकी कहानी इंस्पिरेशनल होती है, और वही कहानी दुनिया को इंस्पायर करती है।